हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्ज़ाम से संबंधित। आप लोगों के एग्ज़ाम डेट जो है यहाँ पर जारी हो चुकी है। कौन से कोर्स का कब एग्ज़ाम है इस पर भी बात करेंगे। साथ में ही आप लोगों के टाइम टेबल कब तक आ सकता है इस पर भी बात की जाएगी। और बात ये भी की जाएगी कि आपके टाइम टेबल में और एग्ज़ाम में कितने दिनों का डिफरेंस रहता है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखना ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। अगर आप लोग थंबनेल देखकर ही वीडियो आधी छोड़ देते हैं या फिर आप लोग कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो एक बहुत ही गलत बात है। आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। साथ में आप लोगों से इतना और कहना चाहता हूं कि टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोगों के जो है पीडीएफ वगैरह मैं अपलोड करूं तो अपलोड होती है, यहाँ पर वो अपलोड नहीं होती है। जैसा कि पेपर की कटिंग में क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं भी बार बार आप लोगों से यही बात कह रहा हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम है यानी कि जो सेमेस्टर एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के जो मेन एग्ज़ाम है या फिर जिन स्टूडेंट्स के दिसंबर 2023 में बैक आ गई थी फर्स्ट सेमेस्टर में तो उनके एग्ज़ाम हैं, या फिर साथ में ही बात करें थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम भी जो है साथ में ही होते हैं। और मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि आप लोगों के एग्ज़ाम कैसे क्या होते हैं, आप लोगों को कॉफ़ी कैसे लिखनी होती है, कैसे आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर भी आप लोग जो है अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर देख लेना। थोड़ी सी हेल्प आप लोगों की ज़रूर होगी अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में। तो यहाँ पर जो है आपको मैंने बोला था कि 15 तारीख से लेकर 20 मार्च तक यानी कि 15 से 20 मार्च के बीच में जो है आप लोगों के टाइम टेबल जो है कोटा यूनिवर्सिटी जारी करेगी। और यही होने वाला है आपके साथ। 15 से 20 मार्च के बीच में ही आप लोगों को टाइम टेबल देखने को मिलेगा। चाहे आप अदर क्लास के हो, अलग अलग क्लास आपकी हो सकती है, बीए की अलग, बीएससी की अलग, बीएड की अलग, तो सभी के जो है टाइम टेबल बहुत जल्द यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी जारी करेगी। 15 मार्च से 20 मार्च के बीच में आप लोगों को जो है टाइम टेबल देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद 2 दिन बाद भी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, 5 दिन भी आपको लग सकते हैं, ठीक है ना। एग्ज़ाम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, ज़्यादा गैप नहीं रहता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका टाइम टेबल आया उसके 2 दिन बाद भी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं सेमेस्टर के। हो सकता है आपका टाइम टेबल आया और 5 दिन बाद भी हो जाए, है ना। तो यहाँ पर जो है डेट भी आ चुकी है आपके, और डेट के हिसाब से अगर हम बात करें तो देखो सब कोर्सेज़ की अलग अलग बात है, अलग अलग आपका जो है डेट आने वाला है। यहाँ पर एक डेट ज़रूर जारी की गई है कि 19 मार्च से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है, होने ही वाले हैं, क्योंकि सेशन ऑलरेडी आपका लेट है। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम लग जाने चाहिए थे जो कि अभी तक नहीं लगे हैं। अभी तक यहाँ पर डेट पे डेट बढ़ती ही जा रही है, जैसा कि आप लोग भी देख ही पा रहे होंगे कि लगातार यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी बच्चों की जो है फॉर्म भरने की डेट बढ़ा रही है। तो अब उन बच्चों के लिए डेट बढ़ी है जो बिल्कुल ही जिनका ध्यान ही नहीं किया हो, तो तिगुनी फीस के साथ वो है जो अपना फॉर्म वॉर्म भर सकते हैं। बाकी ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं उसमें भी फॉर्म भरने में। तो आप जो स्टूडेंट मतलब जिन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिया वो तो इस बात को भूल ही जाओ, है ना। वो तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं है। होली का त्यौहार है, मानते हैं, होली का त्यौहार आप लोग मनाइएगा, धुलंडी आप लोग मनाइएगा, पर उसके बाद तो आपको वापस से अगर गांव में आ गए हो तो शहर वापस जो भी जहां आप रहते हैं, जहां से तैयारी कर रहे हैं वहां चले जाओ और वहां पर जो है सीरीजे विरीजे पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो मोस्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं वो आप लोग पढ़ें तो आपकी हेल्प होगी। प्लेलिस्ट में बनाकर वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध है ना। क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे होंगे कि थर्ड सेमेस्टर की भी वीडियो डालो। तो टाइम के हिसाब से मैं सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के जितने भी कोर्स हैं उन सभी की वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और अगर नहीं भी पहुंच पाती है तो आप लोग अपना सिलेबस देखें, उसमें जो इम्पोर्टेंट लाइनें लिखी हुई है, जो मतलब चीज़ें लिखी हुई है, वही आप लोगों के एग्ज़ाम में आती है और वही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं भी कर पाता हूं तो आप लोग अपने सिलेबस सर्च करो कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर, है ना। तो वहां से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। सिलेबस में जो चीज़ें लिखा रही है वही चीज़ें आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाली है, उससे अदर कुछ भी चीज़ नहीं आएगी। और जिन्हों की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो वहाँ से भी अपनी वीडियो देखें और उसके हिसाब से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। जो होली का
त्यौहार है उसको मनाने के बाद आप लोग जो है प्रिपरेशन में लग जाओ, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है। आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि टाइम टेबल और मतलब एग्ज़ाम में आपको मतलब बहुत दिनों का गैप मिलेगा, 7 दिन 10 दिन, तो ये गलत सोच रहे हो। क्योंकि टाइम टेबल आते ही आपको हो सकता है 2 दिन बाद ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए, हो सकता है 4 दिन बाद वो स्टार्ट हो जाए या 5 दिन बाद स्टार्ट हो जाए, पर स्टार्ट होना तय है। जैसा कि इस पेपर में लिखा रहा है, पेपर की कटिंग में, कि कोटा यूनिवर्सिटी के प्रथम तृतीय पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं 19 मार्च से स्टार्ट होगी। कोटा यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर परीक्षाएं 19 मार्च से शुरू होगी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर प्रवीण भार्गव ने बताया कि फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारी पूरी हो चुकी है। परीक्षाएं संबंधित परीक्षा सेंटर में 3 पारियों में आपकी होने वाली है, यानी कि एक तो सुबह पारी होगी, एक से दिन में होगी एक शिफ्ट, और एक शिफ्ट शाम को होगी। उस हिसाब से आप लोगों के एग्ज़ाम लगने वाले हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की अलग अलग सेमेस्टर की परीक्षाओं में कुछ जो है 19 मार्च से शुरू हो रही है। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ लिखी हुई है 19 मार्च के आगे कुछ का मतलब है कि कुछ कोर्सेज की यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है ना। सारे कोर्स की 19 मार्च को ही स्टार्ट हो ऐसा भी कंपलसरी यहाँ पर नहीं कहा गया है। तो यहाँ पर टाइम ज़रूर लगेगा, पर इतना भी टाइम नहीं लगेगा जितना आप लोग सोच रहे हैं, ठीक है ना। ये मान के चलो कि सभी कोर्सेज़ के एग्ज़ाम जो है 25 मार्च लास्ट मानो सबके स्टार्ट हो ही जाएंगे, लगभग 25 मार्च 28 मार्च के आसपास आप लोगों के सबके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। डेट तो 19 मार्च इसमें दे रखी है, उस हिसाब से कुछ कोर्स के स्टार्ट हो जाएंगे और कुछ कोर्सेज़ के यहाँ पर स्टार्ट बाकी रहेंगे, जो वो एक दो दिन के अंतराल में एग्ज़ाम हो जाएंगे। पहले आपका टाइम टेबल जारी होगा, फिर आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी होगा, उसी के बाद जो है आप लोगों के एग्ज़ाम लगेंगे। ये तो आपको अच्छे से पता है। टाइम टेबल में और एडमिट कार्ड में ज़्यादा दिनों का गैप अब नहीं रहेगा, क्योंकि आपके जो है सेमेस्टर एग्ज़ाम है ऑलरेडी काफ़ी लेट हैं, है ना। तो इस वजह से आप लोगों को ज़्यादा टाइम अब नहीं मिलेगा। जो आपने पढ़ लिया है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं पढ़ा है तो मैंने वीडियो आप लोगों की हेल्प के लिए ही बनाई है कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाएँ, कॉफ़ी कैसे लेके। आप लोग एक बार सर्च करके तो देखो, कुछ भी चीज़ आपको सर्च करने के बाद मेरा नाम लिख दोगे, जैसे कि चैनल का नाम है चेतन वर्मा सर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उस वीडियो से आपकी हेल्प हो जाएगी कि हाँ आपके मार्क्स जो है अच्छे ही आएंगे, उससे कम मार्क्स आपके नहीं आएंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि एक्सपीरियंस है, अनुभव के हिसाब से वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की गई है। तो आप लोग उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस संबंध में संबंधित यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है ना, uok.ac.in, वहाँ पर भी आप लोगों को पूरी चीज़ें अपलोड है। वहाँ पर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि टाइम टेबल कब है, एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आइडिया हो जाएगा और उसी के हिसाब से आप लोगों को एग्ज़ाम देना है। और अगर आप लोगों ने अभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी इतना लोड नहीं लेना है। आप पर्याप्त चीज़ें पढ़ें, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ें और अच्छे से कॉफ़ी लिखने की प्रैक्टिस करें। 3 घंटे का टाइम है और 35 पेज की कॉफ़ी आपकी आने वाली है, तो कम से कम उसमें 35 पेज में से आप लोगों को 30 प्लस पेज तो भरनी ही है। 35 के 35 भी मत भर देना, वरना एग्जामिनर ही सोचे कि यार इतना ज़्यादा भी कैसे आ सकता है कि 35 के 35 भर दिए। फिर एग्जामिनर सोचता है कि इसने तो बस कॉफ़ी भरने के पर्पज़ से ही यहाँ पर जो है एग्ज़ाम दिया है, तो वो भी गलत है। आप लोग 30 प्लस पेज यानी कि 30, 31, 32 के आसपास पेज भरें, आराम से लिखें। एक एक चीज़ को अच्छे से नोट्स के टाइप में लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। ज़्यादा कोई इतनी लोड लेने की आवश्यकता है नहीं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। तो देखो अभी इन बातों को तो इग्नोर मारो। फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म चल रहे हैं, इनको भी इग्नोर मारो। आप बस प्रिपरेशन करो, अच्छे से पढ़ाई करो और वो सीरीज़ के क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। और अगर आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोग सिलेबस देखो। सिलेबस में जो चीज़ें लिखी है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, वही आप लोगों से पूछे जाते हैं, बार बार वही रिपीट होते हैं। तो उसको पढ़ोगे तो भी अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि 15 मार्च होली का त्यौहार जैसे ही निकलता है, उसके बाद 15 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में आप लोगों को टाइम टेबल देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद 20 मार्च के बाद जो है आप लोगों के, यानी कि 19 मार्च यहाँ पर लिखी हुई है, पर जहाँ तक मुझे आइडिया है 25 मार्च से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। 25 मार्च से ये मान के चलो कि पूरे अप्रैल महीने में, 1 महीने के अंतर्गत आप लोगों के एग्ज़ाम चलते ही रहेंगे। 1 महीने में आप लोगों के एग्ज़ाम कंप्लीट भी हो जाएंगे। पहले आपका टाइम टेबल जारी होगा, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होगा। और आप सभी को पता है कि एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 1 या 2 दिन पहले जारी होता है, 10-20 दिन पहले नहीं। और टाइम टेबल और एग्ज़ाम में ज़्यादा दिनों का गैप रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। खींच के 5 दिन का गैप रह सकता है, इससे ज़्यादा तो मुश्किल है। फिर बाकी जो भी अपडेट आएगी वो आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो भी स्टूडेंट अगर तैयारी नहीं कर पाए तो उन्हें आइडिया हो जाएगा कि कितने दिन बचे हैं। होली मनाकर वो गाँव में ही न ठहरे, है ना।
क्योंकि गेहूँ का टाइम है, आप लोग समझ ही होंगे मेरी बात को, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कोटा यूनिवर्सिटी में ग्रामीण इलाकों से ही आते हैं। तो वो अपने प्रिपरेशन में लग जाइएगा, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। मैं आप लोगों को एक घर वाला सुझाव दे रहा हूँ, ये मान के चलो कि आप लोग अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं सेमेस्टर में तो आपके पिताजी के पैसे ही लगेंगे। फिर अगर आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि कर लेंगे, पास कर देगी यूनिवर्सिटी, है ना, तो अब आप लोग को यूनिवर्सिटी पर भी ब्लेम नहीं डाल सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने क्लियर कहा है कि आप अपनी कॉफ़ी मंगा सकते हो, अपने माता पिता के सामने आपकी कॉफ़ी दिखाई जाएगी, ठीक है, और उसमें भी पैसे लगेंगे। तो आप यही चाहते हैं कि मेरे पिताजी के बार बार पैसे लगे, बार बार रिवोल्यूशन के फॉर्म के पैसे लगे, एग्ज़ाम सेमेस्टर के ही इतने पैसे लगते हैं, उसमें ही आप लोग पास करने की सोचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वरना सेमेस्टर में जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, आपकी बैक आ गई, किसी कारण से आ जाती है तो कोई अलग बात है। अगर आप जानबूझ के ही पढ़ नहीं रहे हो, फिर कह रहे हो कि सर मैंने तो बहुत कुछ लिखा था, आपने बोला जैसा ही लिखा था, पर लिखा क्या था, ये भी तो होता है ना। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, गाने लिख रहे हैं, बहुत सारी कहानियाँ लिख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पैसे रख के आ रहे हैं, मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गलत है। इससे आप लोगों के भविष्य पर भी खतरा आ सकता है। ये बातें ध्यान रखें। आप वही चीज़ें लिखें जो क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन के इर्द गिर्द चीज़ आप लिख सकते हैं जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो, ठीक है ना। कॉफ़ी भरें, भरने की बात सही है कि कॉफ़ी भरें, अच्छी राइटिंग में लिखें, पर 35 के 35 पेज भी आपको नहीं भरने हैं। 35 में से 32 या 30 पेज भरें और 3 घंटे का ध्यान रखते हुए बड़े क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देना है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ताकि उससे आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। वीडियो देखना, सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाने की टेक्निक मैंने उसमें बता रखी है, तो आपकी हेल्प ही होगी। थैंक यू सो मच। वीडियो लंबी हो सकती है, तो सभी स्टूडेंट यूजी, पीजी, बीएड, एमएड या फिर जितने भी कोर्स आपके कोटा यूनिवर्सिटी में हैं, तैयारी में लग जाओ। और हैप्पी होली आप सभी को। अच्छे से आप लोग होली एंजॉय करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने परिवार, फैमिली का, माता पिता का, बड़ों का ध्यान रखते हुए ही आप लोग होली सेलिब्रेट करें और फिर अपने काम में लग जाएं, जो भी आपकी पढ़ाई से संबंधित है। और फिर भी कोई डाउट आपको रहता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग जो है पूछ सकते हैं, जो वैलिड जानकारी हो। अब अगर आप लोग एक एक चीज़ पूछेंगे कि सर मैंने तो आज ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, तो देखो इतना टाइम नहीं होता है कि आप लोगों के सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की जा सके। फिर भी मैं मेरा 100% देता हूँ कि आप लोगों की हेल्प करूँ, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।